गर्मी के मौसम में हमारा जो कोलिया झुलसता जा रहा है, तो इसको कैसे बचाना है और इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, कटिंग से कैसे लगाना है, और अगर ऐसा सूख गया है तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगी, और इसको गर्मी में कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर हमें देना है वो भी बताऊंगी। भयंकर गर्मी से हमारे जो प्लांट हैं, यानी ये जो कोलियस का प्लांट है, ये ऐसे झुलसता जा रहा है। अगर हम इसको ज़्यादा पानी दें तो भी हमारा ख़राब होने का डर है, और अगर कम पानी दें तो भी ऐसी इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा सी जाती हैं, जैसे ये प्लांट मर सा गया हो। तो मैंने कल इसको पानी दिया था, आज मैंने इसको पानी दिया नहीं, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख गई है। अभी मेरे को इसमें पानी नहीं देना है, तो कोलियस को हमें बचाना है और इसकी ग्रोथ भी बढ़ानी है। तो आप पानी की जगह आपके घर में ही मौजूद ऐसा फ्री का ही फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और ये मेरे कोलियस काफ़ी दिनों से एक ही गमले में लगे हुए हैं। ये 1 साल का मेरा प्लांट है, और इसकी पत्तियाँ देखो, 1 दिन के अंदर ही अगर मैं इसको पानी ना दूँ तो ऐसी पत्तियाँ झुलस सी जाती हैं। तो आज मैं इसको दे रही हूँ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये हमारे घर में ही मौजूद, हमारे घर में जैसे ओनियन के छिलके होते हैं, तरबूज के छिलके होते हैं और आलू के छिलके होते हैं, उन्हीं को मैंने 2 दिन भिगो दिया था, और उन्हीं का बना हुआ ये फर्टिलाइज़र ये प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, प्लांट को सेव भी करेगा, और रूट्स को बढ़ाने में भी मदद करेगा, और पत्तियों को भी ग्रीन ग्रीन करेगा, और प्लांट्स में निखार लाएगा। तो अगर आपको पानी देना हो अपने प्लांट्स में, तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र घर पे ही बना के दे सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। अभी दूसरा जो कोलियस को घना करने का जो तरीका है वो ये है। जैसे ही हमारा कोलियस का प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो उसमें ऐसे वाइट वाइट कलर के फ्लावर से आने लगते हैं। तो आपको अगर अपना प्लांट घना करना है और भी ग्रोथ चाहिए, तो इन फ्लावर्स को तोड़ते रहें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और इसकी कटिंग लगाकर भी हम अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। कटिंग तो हम कभी भी लगा सकते हैं, बट जैसे ही हमारे जो प्लांट की जो टहनियाँ हैं, यानी स्टीम है, ये ऐसी ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा प्लांट मैच्योर हो गया है, अभी इसका कटिंग लगाने का टाइम आ चुका है। तो हमें अगर हमारा प्लांट बचाना है, तो आपको कटिंग लगानी पड़ेगी, और ये ऐसे नीचे से ब्राउन ब्राउन होता जाएगा, फिर हमारा प्लांट सूखता जाएगा, यानी मरता जाएगा। इससे अच्छा हम यहाँ से इसको कट करके टाइम पे ही अगर कटिंग लगा लेते हैं, तो हमारा प्लांट बच जाता है, यानी हम इसको हमेशा के लिए अपने गार्डन में सेव कर सकते हैं। अगर हमने इसकी कटिंग नहीं लगाई, तो 1 या 1.5 साल के अंदर धीरे धीरे ये ऐसे ब्राउन होके ख़राब हो जाएगा। और अभी देखो इसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी प्यारी हैं। अगर हमें अपने गार्डन में ऐसे फूलों की तरह दिखने वाले प्लांट चाहिए, तो उसकी केयर तो करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नर्सरी से लाकर प्लांट को लगा दिया और बस उसको खाद देते रहे, पानी देते रहे। कुछ उसकी ऐसे केयर टिप्स भी होती हैं उसको बचाने की। तो ये वाला प्लांट आप देखो, 6 महीने से मेरे छोटे से ही ये ऑयल कैन का डब्बा था, इसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये छोटे से छोटे डब्बे में लग जाता है, आप छोटे से पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये भी काफ़ी मैच्योर हो चुका है, यानी 6-7 महीने हो गए इसको इसमें ग्रो करते हुए, और ये काफ़ी हेल्दी भी हो गया है। और इसमें छोटी-छोटी देखो ये ऐसी और भी पत्तियाँ निकलती जा रही हैं, और इसकी जो स्टीम है ये ब्राउन ब्राउन होती जा रही है। तो अभी ये वाला प्लांट को मेरे को बचाना पड़ेगा, यानी इसकी अगर मैं कटिंग लगा के दूसरे उसमें शेव कर लूँगी तो मेरा बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोलियस प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, और इन प्लास्टिक के डब्बों का सही यूज हो भी जाता है, वेस्ट का भी यूज हो जाता है, आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक न्यू प्लांट दिखाती हूँ। तो ये वाला देखो, ये भी मैंने कटिंग से ही इस ऑयल कैन के डब्बे में लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हो आप। ये 1 मंथ पहले का प्लांट है, 1 मंथ पहले ही मैंने इसको कटिंग से तैयार किया था। तो ये फास्टली ग्रोथ तो करता ही है, छोटे छोटे कंटेनर में भी लग जाता है। तो इस प्लांट के लिए तो आपको पॉट का खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और ये वाले प्लांट हैं मेरे 1 साल के, और ये जो कंटेनर में लगा है ये मैंने 6 महीने पहले ही इस कंटेनर में लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वाला देखो, जैसे ही हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है, नीचे से सूखने लगता है, तो इसकी जो टहनियाँ हैं अपने आप भी टूटने लग जाती। तो यहाँ से और यहाँ से मेरी ये टहनियाँ अपने आप ही टूट के गिर गई थी। फिर मैंने क्या किया, इनको यहाँ
इसी गमले में ऐसे 1.5 इंच तक गाड़ दिया। और अभी ये देखो 10 दिन की ही कटिंग है, तो इसको कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। अभी गर्मी के मौसम में भी इसकी कटिंग अच्छे से लग जाती है और गर्मी के मौसम में इसको सेव करने का यही बेस्ट तरीका है। इसको कटिंग लगा लो अगर मैच्योर प्लांट है तो, या फिर इसको आप टाइम टू टाइम पानी भी देते रहो, खाद भी देते रहो और धूप से भी बचाओ। यानी इसको आप इंडोर में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें। और ये छोटे छोटे ही कटिंग से मैंने इसमें लगाए हैं और ये भी 2 लीटर का ऑयल का डब्बा है। हमारे घर में ऐसे निकलते ही रहते हैं, इनको मैं कभी भी नहीं फेंकती। तो फ्रेंड्स, मैं कबाड़ को भी यूज कर लेती हूँ अपने गार्डन में। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, मेरे चैनल पे हैं, कबाड़ का यूज़, वेस्ट का यूज़, डब्बों का यूज, बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये कोलियस का प्लांट है ये इंडोर वाला प्लांट है। इसको सर्दियों की धूप में तो आप रख सकते हैं 1 या 2 घंटे की, बट गर्मियों में इसको इंडोर में ही रखना होता है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है और ये वैसे तो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 30 या 40 रुपए का मिल जाता है, बट फिर भी हमें इसकी केयर करनी होती है क्योंकि गर्मियों में गर्मी ये सहन कम कर पाता है और इसको सेव करने के यही तरीके होते हैं। अब आपको कोलियस प्लांट की कटिंग कैसे लेनी है और इसको कैसे लगाना है, तो मैं इस 2 लीटर के डब्बे में ही लगाऊंगी जो मेरे वेस्ट से बना है। ऐसे मैंने बहुत सारे बना रखे हैं और मैंने ये पेंट करके ही बनाए हैं, थोड़ा सा डेकोरेट किया है इनको। तो ये तो घर में सभी के निकलते ही रहते हैं। आप भी इनको ऐसे कोलियस प्लांट की कटिंग हो गई, मनी प्लांट की कटिंग हुई, उनके लिए ले सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ जो मेरा कोलियस है नीचे से ख़राब हो रहा है, उसी की मैं कटिंग लूँगी। तो एक कटिंग तो मैंने इतनी बड़ी ली है। तो कोलियस प्लांट की ये भी खासियत है, आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, बस उसमें 1-2 नोड एरिया होने चाहिए। तो मैं बताऊँगी नोड एरिया जैसे मनी प्लांट में होते हैं, वैसे ही कोलियस प्लांट में भी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उनको नोड एरिया बोलते हैं। तो आपको 1.5 या 2 इंच तक कटिंग लेके ऐसे यहाँ तक, इतनी मैं इसकी मिट्टी में दबा दूँगी। तो देखो आप कटिंग ऐसे लगा सकते हैं, इसको भी मैं 1.5 इंच तक ऐसे के ऐसे दबा दूँगी। तो ये जो मेरी कटिंग है ये 10 या 15 दिन में तैयार हो जाएगी। तो कोलियस हो गया और अपना ये जेड प्लांट हो गया, इनकी जो कटिंग है वो 10 दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है। तो इस डब्बे के अंदर मैं 3 कटिंग लगा रही हूँ और ये तीनों ही कटिंग जैसे ही ग्रो होएंगी अच्छे से, हमारी जो पत्तियाँ निकलेंगी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं जैसे मैंने ये छोटी छोटी इस कंटेनर में लगाई हुई हैं। आप देख ही सकते हो ये वाला जो कलर है वो थोड़ा सा अलग है और ये वाली कटिंग देखो इतनी छोटी छोटी कटिंग ही लगाई थी और ये देखो इसकी ग्रोथ आप देख ही सकते हो, छोटे से कंटेनर में ही लगी हुई हैं, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है। तो कोलियस को हम ऐसे बचा सकते हैं, उसको कटिंग लगाकर, उसको टाइम टू टाइम पानी देकर, खाद देकर और उसको छाया में रख के। भीषण गर्मी से हमें अगर अपने प्लांट को बचाना है तो ये वाले काम तो हमें करने ही होंगे। हमारे घर में ही मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्री की ही होती है। हमारी वेजिटेबल्स हो गई, आलू, टमाटर, जो भी है, प्याज, जो भी हम उनके छिलके निकलते हैं उनको आप फेंकिए मत, उनको अपने प्लांट्स में दें। अभी देखो आपको और भी घना करना है तो आप ऐसे इसको ऊपर वाली जो पत्तियाँ हैं उनको पिंच करते रहें और नीचे से न्यू न्यू पत्तियाँ आती रहेंगी तो आपका प्लांट घना भी बनता रहेगा। एक बात और फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट में और भी बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास तो 3 ही कलर हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पत्तियों के, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऐसे प्रिंटेड, कैसे भी कलर के आप ला सकते हैं। तो ये भी नर्सरी से 40 या 50 रुपए में भी मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। अभी देखो इसकी छोटी सी ही ऐसी कटिंग मैं आपको फिर दिखाती हूँ, इसी गमले में मैं लगा रही हूँ। तो आप छोटी छोटी कटिंग लगाकर ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो आप इसको बचाकर ढेरों बना सकते हैं। और अगर आपको अपना गार्डन सुंदर बनाना है तो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो बेहद ही खूबसूरत होती हैं। फ्रेंड्स, गर्मी में अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आपको ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र भी देना होता है। हमारे घर में ही मौजूद होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे तरबूज के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हुए, ये ठंडे फर्टिलाइज़र बनते हैं, इनसे ये दे सकते हैं। और अपने प्लांट्स को नेट के नीचे या इंडोर में आप रख के
बचा सकते हैं। अभी 2 मंथ का ही टाइम है आपको बचाना होता है, बाद में तो बारिश का मौसम हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।